हेलो दोस्तों, आईएफएस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सबकी सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी जम के चल रही है। जम के आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस पेपर्स भी दे रहे हो और आईएफएस के टेस्ट सीरीज में आपने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इन आखिरी कुछ दिनों में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनका रिवीजन आपको पूरे फोकस से करना चाहिए। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंसेज के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीएसआईआर नेट के सिलेबस का ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या होता है। कि पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है। ठीक है, केमिकल साइंसेज में पार्ट बी से टोटल आपको 70 मार्क्स मिल सकते हैं, पार्ट सी से आपको टोटल 100 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ठीक है, और पार्ट ए है जनरल एप्टीट्यूड का, वो थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप सबको करना ही चाहिए। जो टॉपिक्स आपको आसान लगे वो सारे टॉपिक्स कर लो। बट केमिस्ट्री में कैसा है, केमिस्ट्री के सेक्शन में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी इन तीनों का वेटेज सेम है। तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके सीएसआर नेट हो जाएगा? क्या सर सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करके सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा? तो देखो, ये ऐसे दो ही टॉपिक्स करके, दो ही सब्जेक्ट्स करके सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपका लक बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। आपका अगर लक अच्छा है तो बिल्कुल हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि तीनों टॉपिक्स में से जो आपको आसान लगे, ठीक है, फिजिकल में से, ऑर्गेनिक में से, इनऑर्गेनिक में से, तीनों में से जो आपको आसान लगे उन टॉपिक्स पे फोकस करो। ठीक है, अभी नया कुछ सीखने का समय नहीं है। ठीक है, एग्जाम कुछ चंद दिनों में हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो अभी नया कुछ मत करो, मगर यहां पे मैं एक एनालिसिस लेकर आया हूं आप सबके लिए। ये एनालिसिस जरूर देखिए और इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आप कर सकते हो इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, यही से आपका सबसे बड़ा स्कोर आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि सीएसआईआर नेट का कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज, ये मैं एवरेज कट ऑफ की यहां पे बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो जेआरएफ का कट ऑफ कितना होता है। जेआरएफ का कट ऑफ 100 से लेकर 110 के बीच में होता है। एलएस का कट ऑफ 90 से लेकर 100 के बीच में होता है। ठीक है, और ये सारे कट ऑफ्स हैं, ये सारे कट ऑफ्स आउट ऑफ 200 है, ये 200 में से ये कट ऑफ्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 200 आपको इतने मार्क्स चाहिए, तब आप जेआरएफ या एलएस क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। यहां पे मैं कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के 6 टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आया हूं एनालिसिस करके कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। तो मान लो कि क्वांटम केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री ये और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, फिजिकल स्पेक्ट्रा, ये मिला के टोटल 24 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री अगर अकेले आपने पकड़ा तो क्वांटम केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मान के चलो कि 12 से 16 मार्क्स मिनिमम पूछा जाता है, इससे ज्यादा भी पूछा गया है। ठीक है, पौंडीचेरी का जो नवंबर 2020 का एग्जाम था उसमें देखना, उसमें क्वांटम के 5 क्वेश्चंस आए थे पार्ट सी में। ठीक है, तो 20 मार्क्स का सिर्फ क्वांटम पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये जो मार्क्स मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ये एक एवरेज मार्क्स है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें 24 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। वैसे ही काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, ये मिलाकर 24 मार्क्स का पूछा जाता है। अब काइनेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप क्विक रिवीजन कर सकते हो इन टॉपिक्स का, और इन ये दोनों टॉपिक्स मिलाकर ऑलमोस्ट 6 से 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है, अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, और बाकी केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने देखा तो 12 से 16 मार्क्स का केमिकल काइनेटिक्स भी पेपर में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये एक अच्छा टॉपिक है जो स्कोरिंग भी है। ठीक है, इसके 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस, पार्ट सी में 2 क्वेश्चंस, 8 से टोटल 12 मार्क्स तक का वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होता है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स की बात थोड़ी बाद में करते हैं, मगर ये ग्रुप थियोरी देखना, ग्रुप थियोरी जैसा स्कोरिंग टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी नहीं है। ग्रुप थियोरी के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पॉइंट ग्रुप्स अपने पढ़े होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं, ओएमसी में भी पढ़े हैं, मेन ग्रुप में भी पढ़े हैं। तो मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्रीज अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पॉइंट ग्रुप्स आते हैं।
ठीक है। और कैरेक्टर टेबल्स ये सबसे आसान न्यूमेरिकल्स हैं। कैरेक्टर टेबल्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ये सबसे सबसे आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ग्रुप थियरी ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले, ठीक है। 5 या 6 लेक्चर्स का कंटेंट है सॉलिड स्टेट का, उस पे 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ऐसा ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स की बात मैंने क्यों टाली, तो मैंने टाली नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ये थोड़ा सा डेंजरस टॉपिक है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का मेहनत बहुत ज्यादा है, हाई वेटेज टॉपिक है बट मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है और क्वेश्चन 4-5 कॉन्सेप्ट मिलाकर पूछे जाते हैं जो सॉल्व करना टफ होता है। तो जिनका थर्मोडायनेमिक्स पहले से स्ट्रांग है वही रिवाइज करे, जिनका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के चुन चुन के चीजें रिवाइज करे, जैसे मैक्सवेल्स रिलेशंस करो या फिर एंट्रोपी वाले फॉर्मूलाज करो, मगर बाकी सब फेज इक्विलिब्रियम करो, गिब्स फेज रूल करो, मगर बाकी सब जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो आप शायद साइड में रख सकते हो। मगर आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग है तो इसके जितना हाई वेटेज टॉपिक नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हर साल क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे मार्क्स देकर जाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, रिएजेंट्स, ठीक है। रिएजेंट्स के बिना पार्ट सी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। और रिएजेंट्स वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 22 मार्क्स तक का रिएजेंट्स पूछा जा सकता है और इसी रिएजेंट्स को साथ देता है इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म के प्रिंसिपल्स पे ही रिएजेंट्स के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स किए बिना रिएजेंट्स की तरफ मत जाइए, इन तीनों टॉपिक्स का रिवीजन किए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। आधे से ज्यादा पेपर, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 70% पेपर रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म से ही आता है और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ मिलता जुलता टॉपिक है। तो ये 4 टॉपिक से आप देख सकते हो कि 48 + 22 मतलब 70 मार्क्स तक का पेपर सिर्फ इन 4 टॉपिक्स में से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 106 मार्क्स का आता है और उसमें से 70 मार्क्स सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के हैं। इनके साथ साथ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी एक टॉपिक स्कोरिंग है। इन जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोरिंग है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार आपने कर लिया तो वही कॉन्सेप्ट्स आप फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में यूटिलाइज करोगे, तो इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपको पूरा करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 12 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, ठीक है। और फाइनली हेट्रोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे टॉपिक्स हैं, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक है, रेयरली जीओसी और एरोमेटिसिटी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये सब मिला के बाकी छोटा वेटेज होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ओएमसी। नदीम सर के लेक्चर्स आपने देखे हैं, ओएमसी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है CSIR नेट के एग्जाम के लिए या इवन गेट के एग्जाम के लिए। गेट में कभी कभी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा सकता है मगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। पहले कोऑर्डिनेशन ज्यादा पूछा जाता था, अब ओएमसी ज्यादा पूछा जाता है। अगर ये दोनों टॉपिक्स 28 + 22 50 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इन दो टॉपिक्स पे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ मेन ग्रुप केमिस्ट्री, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इनको मिलाकर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। एस ब्लॉक पे बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस आते हैं तो वो पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पी और एफ ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते ही हैं। इसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। 5 या 6 लेक्चर्स में बायो इनऑर्गेनिक आप पूरा कर सकते हो और इसमें डायरेक्टली 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। जैसा मैंने बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी ये फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी है। एक बार स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया तो तीनों के सवाल हो जाते हैं और तीनों में काफी अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स बेसिस, ये मिलाकर ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान होते हैं। ये NCERT क्लास 12 के सिलेबस पे बेस्ड होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ये बहुत ही लो वेटेज टॉपिक्स है, ठीक है। अब
ये तीनों टॉपिक्स अगर आपने मिलाए, ठीक है, इन सब का टोटल अगर आपने किया, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स का टोटल अगर आपने किया, तो आप देखोगे कि ये जेआरएफ या एलएस का कट ऑफ आप यूं चुटकियों में क्लियर कर रहे हो। इसका रीजन है कि ये जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इन सब का वेटेज मिलाकर 92 मार्क्स तक का वेटेज आता है, ठीक है। और 92 मार्क्स फ्रॉम ईच टॉपिक, मतलब ये टोटल 276 मार्क्स है। याद रखिए, पेपर का टोटल 200 मार्क्स ही है, मैक्सिमम मार्क्स 200 ही मिल सकते हैं आपको। और यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स करने के बाद 276 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, क्या ये सारे टॉपिक्स करने हैं? तो नॉट नेसेसरीली। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, जो आपको आसान लगता है वो करो, ठीक है। हमें कट ऑफ कौन सा क्लियर करना है? हमें कट ऑफ क्लियर करना है ये 100 से लेकर 110, 120 मार्क्स का टारगेट रखो, 120 मार्क्स का टारगेट रखो। तो मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री में से आपका काइनेटिक्स पॉलीमर सरफेस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे 24 मार्क्स का बन गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 34 मार्क्स, ग्रुप थियरी 46, सॉलिड स्टेट 52 मार्क्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये तीन टॉपिक्स है, 52 प्लस 22 74, 74 प्लस 16 90, 90 प्लस 16 106, ठीक है। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा मान लो 106 प्लस 12 ये होगा 118। और इसमें अगर OMC और कोऑर्डिनेशन सिर्फ ऐड कर दिया तो यहाँ पे 50 मार्क्स है, मतलब 168 मार्क्स हो गए। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा और बायो इनऑर्गेनिक ये अगर ऐड कर दिए तो 186 मार्क्स तक का प्रिपरेशन ये मेन टॉपिक से आपका हो जाएगा। 186 मार्क्स का प्रिपरेशन है, इसका मतलब 186 मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नॉर्मली नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। 186 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाओगे तो 120 मार्क्स का तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। सिर्फ आ ही नहीं जाएगा, सही आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे इनका रिवीजन करने के बाद, ठीक है। तो CSR नेट एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिए, ये कट ऑफ आपको क्लियर करना है और इन तीनों के टॉपिक्स सिलेक्ट कर लीजिए। उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उन पे फोकस करिए और रिवीजन करिए, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उतना प्रिपरेशन सफिशिएंट है, ठीक है। और हमारे एग्जाम मैपिंग सीरीज तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, तो वो भी देखते रहिए, क्योंकि वहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत प्रेरणा मिली है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस मिला है कि CSR नेट का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, JRF आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को चाहो तो बाद में फिर से एक और बार देखिए, आपका एनालिसिस करिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक सिलेक्ट करने हैं और रिवीजन किस टॉपिक्स का करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।